महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यह कहानी है एक माँ, एक बेटी और उस घिनौने अपराध की जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। संगीता, उसके दो बेटियां थीं, एक थी भारती और दूसरी थी सुरेखा। वह संगीता अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। इसीलिए उसकी जो बड़ी बेटी थी भारती, वह 20 साल की जो थी, वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और मन लगा करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। शाम के समय हर रोज़ संगीता जो थी अपनी बड़ी बेटी को देखने के लिए एक बार जरूर उसके कमरे में जाया करती थी कि बेटी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही या क्या कर रही है। रात के करीब 8 बजे के आसपास का समय था। संगीता अपनी बड़ी बेटी कमरे की तरफ जाती है। वहाँ पर लाइट जल रही थी। फ़ोन पर कुछ बातें करने की आवाज़ उसे जब वो कमरे के पास पहुँचती है तो उसे आने लगती है। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी बेटी फ़ोन पर किससे बात कर रही है, पर उसने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा तुरंत अंदर की तरफ खुल गया। पर उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी बेटी भारती जो कि 20 साल की थी, वह एक 34-35 साल के आदमी के साथ बिस्तर पर थी, जो एक माँ शादी से पहले ही शायद अपनी बेटी के लिए ऐसा सपने में सोची। अगले दिन घर में जो सन्नाटा था वो गवाही दे रहा था कि रात को कुछ ना कुछ दोनों माँ बेटियों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिससे कि पूरे घर में सन्नाटा था। परंतु इससे जो आगे होने वाला था वह और भी भयावह था, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी भारती और जो उसका प्रेमी था 34 साल का संतोष नंदगांव, उन्होंने कुछ ऐसा ठान लिया था जो बहुत गलत था। अगले दिन तय योजना के अनुसार भारती और उसके प्रेमी ने मिलकर अपनी ही माँ का गला घोट दिया। एक ही पल में उन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर भी उनकी हैवानियत खत्म नहीं हुई। माँ की लाश को छुपाने की कोशिश में भारती और उसके प्रेमी ने उसे साड़ी से लपेटकर लोहे की रॉड पर लटका दी, ताकि यह हत्या दुर्घटना की तरह लगे। लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। संगीता की छोटी बेटी सुरेखा ने अपनी माँ की लाश को इस हालत में देख लिया और वह तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। सुरेखा ने रिश्तेदारों को बुलाया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जब लाश को अपने कब्जे में लिया और लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी। सुरेखा के बयान और घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर भारती और संतोष को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने माँ की हत्या को छुपाने की हर कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारे समाज से नैतिक पतन और अपराध के बढ़ते चलन की एक झलक है। अपनी ही माँ की हत्या कर देना या सोचने भर से ही दिल दहल जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया भी जारी है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। दोस्तों, फिर एक किसी और कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।